माफी मांगे पहले आप। राहुल गांधी जी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? हम नहीं बोले, कंगना रनावत बोली है। उनका हम बयान को सीरियस लेते ही नहीं है। क्यों नहीं लेते? दिमाग खराब है उनका, दिमाग उनका खराब है। कंगना सांसद है। 2014 के बाद आपको आजादी मिला है मैडम, इधर देख के बोलिए। बिल्कुल भी नहीं। नहीं ना मिला है। मानते हैं कि ठीक है आप भी सुंदर हैं, आगे चल के आप भी हीरोइन बन सकती हैं, और नहीं थोड़ा बनना बहुत मोदी और थोड़ा बहुत मोदी जी की दलाली अगर कीजिए तो आपको सांसद भी बनाया जाएगा। मोदी जी की दलाली करने से सांसद बनाया जाता है? तब और क्या, कंगना रनौत कैसे सांसद बन गई? गजब आप बात कर रही हैं। 2014 के बाद आजादी मिला है, लोगों ने जिताया। 14 के बाद आजादी मिला है। फिर बाहर जैसे ही आप निकलिएगा, वो जो पानी भरा हुआ है वो पानी नहीं भरा है, उसको आप स्विमिंग पूल समझिए। स्विमिंग पूल? हाँ वो स्विमिंग पूल है, और बाहर झरना है, झरने से नहाइए और तुरंत स्विमिंग पूल में तैरते हुए जाइए। यही भाजपा का विकास, यही भाजपा का विकास है। मैं कहना चाहूँ कि मोदी जी आप जो संसद भवन बनवाए थे, जिसमें 1200 करोड़ रुपया आपने खर्च किया था, उन 1200 करोड़ रुपयों का संसद भवन बनवाने की जगह अगर आप 1200 करोड़ रुपए का बाल्टी खरीद लिए होते ना, तो फिर सारा संसद भवन का जो पानी है और बारिश का जो पानी है वो दिल्ली के सड़कों पे ना जम करके बाल्टियों में इकट्ठा हो गया होता। कांग्रेस का बनाया हुआ एक भी रोड दिखाई जिसमें गड्ढा हुआ हो? क्या बात बोल रहे? कांग्रेस के बनाए हुए रोड में नहीं, ये ना कौन सा रोड है। अब बीजेपी का हम बता देते हैं आपको। बिहार में 15 दिन में 12 को पुल गिर गया। उसके बाद आप देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का क्या हाल हुआ। उसके बाद आप देखिए कई सारी ट्रेनें लगातार पलटते जा रही हैं। ये बीजेपी का विकास है। जो बीजेपी का मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसको हिसाब सब दिखाता है। सबका साथ, सबका विकास, सबकी बार मोदी सरकार। और 56 इंच की छाती, आप देखिए इस 56 इंच की छाती को सदन में सिकुड़ के रह जाती है। सदन में सिकुड़ के रह जाती है। तब और क्या, आजकल कहाँ 56 इंच की छाती कुछ बोल पा रही है? नहीं अमितेश जी, 2014 के बाद आजादी मिला, आप बताइए पहले। नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं मिला है ना, तो फिर उनका मानसिक स्थिति का जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना राहुल गांधी का, लेकिन वो बोल रही कि होना चाहिए। अरे उनका दिमाग खुद खराब हो गया है, कंगना रनौत जी का। कैसे? अच्छा वो जो महिला थी वो तो होशियार होगी ना कहीं से। कंगना रनौत एकमात्र ऐसी सांसद है जो चुनाव लड़ी कमल के निशान पे, और जीतते ही उनको हाथ का निशान मिल गया। तो कुछ तो ऐसा काम की होंगी, कर्तव्य रहा होगा। ऐसे ही किसी को कमल की जगह हाथ का निशान नहीं मिलता। क्या बात आप बोल रहे हैं? जो उनको हाथ का निशान दी थी। आपको क्या तकलीफ हो रहा है? मेरे को तकलीफ नहीं हो रहा है। तकलीफ हो रहा है। ये जो दर्द है, पीड़ा है, समझ में आ रहा है। जाति की जाती है। कौन पूछ रहा है जाति? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर बताए, उनके पिता का नाम प्रेम कुमार धूमल और बेटा का नाम ठाकुर। नहीं ऐसा हो सकता है। नहीं हो सकता है। अरे उनके पिता का नंबर है। पिता राहुल गांधी जी का जहाँ तक बात है, राहुल गांधी जी की जात है गरीबी। राहुल गांधी जी की जात है गरीबों के साथ रहना। राहुल गांधी जी की जात है महंगाई के खिलाफ लड़ना। राहुल गांधी जी की जात है गरीबों के साथ रहना। राहुल गांधी जी की जात है दलितों के साथ रहना। राहुल गांधी जी की जात है आदिवासियों के साथ रहना। राहुल गांधी जी की जात है पूरे देश की बात करना। लेकिन मोदी जी की कौन सी जात है? आप बताइए। राहुल गांधी जी के बारे में आप बात कर रही हैं। जब राहुल जी के पुरखे देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तब भाजपाइयों के पुरखे क्या कर रहे थे? आप बताने का काम। नमस्कार, करिश्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हमारे साथ अभी अमितेश पांडे जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जो 1927 का बना हुआ संसद भवन है उसमें से अभी तक पानी लीक नहीं होता है, और जो अभी रिसेंट में 2023 में इतना धूमधाम से इतने सारे मंत्र उच्चारण के साथ, इतने ज्यादा लागत के साथ पैसे खर्च होके जो संसद भवन बनता है उसमें से पानी लीकेज होने लगता है। क्या बोलिएगा अमितेश पांडे जी इस पे? देखिए मैडम, सबसे पहले तो आप माफी मांगिए दर्शकों से। क्यों? उस संसद भवन से पानी नहीं टपक रहा है। तो क्या टपक रहे हैं? वो इस तरह से बनाया गया है। और वो जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, ऊंचाई से जो पानी गिरा वो पानी नहीं, वो झरना है। और वो वाटरफॉल हो रहा है मैडम। अच्छा। इस बात को समझने की जरूरत है, वो वाटरफॉल है। अच्छा। जाइए वहाँ अच्छे से आनंद लीजिए और निकल जाइए। फिर बाहर जैसे ही आप निकलिएगा, वो जो पानी भरा हुआ है वो पानी नहीं भरा है, उसको आप स्विमिंग पूल समझिए। स्विमिंग पूल? हाँ वो स्विमिंग पूल है, और बाहर झरना है। झरने से नहाइए और तुरंत स्विमिंग पूल में तैरते हुए जाइए। यही भाजपा का विकास, यही भाजपा का विकास है। मैं कहना चाहूँ कि मोदी जी आप जो संसद भवन बनवाए थे, जिसमें 1200 करोड़ रुपया आपने खर्च किया था, उन 1200 करोड़ रुपयों का संसद भवन बनवाने की जगह अगर आप 1200 करोड़ रुपए का बाल्टी खरीद लिए होते ना, तो फिर सारा संसद भवन का जो पानी है और बारिश का जो पानी है वो दिल्ली के सड़कों पे ना जम करके बाल्टियों में इकट्ठा हो गया होता। जो रोड बन रहे हैं उसमें तो गड्ढे हो ही जा रहे हैं, लेकिन संसद भवन में गजब बात करिए। कांग्रेस का बनाया हुआ एक भी रोड दिखाई जिसमें गड्ढा हुआ हो? क्या बात बोल रहे? कांग्रेस के बनाए हुए रोड में नहीं, ये ना कौन सा रोड है। अब बीजेपी का हम बता देते हैं आपको। बिहार में 15 दिन में 12 को पुल गिर गया। उसके बाद आप देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का क्या हाल हुआ। उसके बाद आप देखिए
कई सारी ट्रेनें लगातार पलटते जा रही हैं। ये बीजेपी का विकास है। जो बीजेपी का मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसको हिसाब सब दिखाता है। सबका साथ, सबका विकास, सबकी बार मोदी सरकार। तो फिर से आई तो की मोदी छाती, सरकार। 56 इंच की छाती। हाँ, आप देखिए इस 56 इंच की छाती को सदन में सिकुड़ के रह जाती है। सदन में सिकुड़ के रह जाते। तब और क्या, आजकल कहाँ ही 56 इंच की छाती कुछ बोल पा रही है। अरे कहाँ नहीं बोल रही है, यहाँ कंगना रनावत टिप्पणी कर रही है कि राहुल गांधी ड्रग्स लेके आ जाते हैं संसद भवन में, कुछ भी बोल एक मिनट, माफी मांगे पहले। आप राहुल गांधी जी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हम नहीं बोले, कंगना रनावत बोली है। उनका हम बयान को सीरियस लेते ही नहीं है। क्यों नहीं लेते? दिमाग खराब है सांसद उनका, दिमाग उनका खराब कंगना है। रनावत सांसद है। 2014 के बाद आपको आजादी मिला है मैडम, इधर देख के बोलिए। बिल्कुल भी नहीं। नहीं ना मिला है। मानते हैं कि ठीक है आप भी सुंदर हैं, आगे चल के आप भी हीरोइन बन सकती हैं, और नहीं थोड़ा बनना बहुत मोदी और थोड़ा बहुत मोदी जी की दलाली अगर कीजिए तो आपको सांसद भी बनाया जाएगा। मोदी जी की दलाली करने से सांसद बनाया जाता है। तब और क्या, कंगना रनौत कैसे सांसद बन गई? गजब आप बात कर रही हैं। 2014 के बाद आजादी मिला है। लोगों ने जिताया। 14 के बाद आजादी मिला है? बिल्कुल नहीं भैया। नहीं मिला है ना भैया, हम तुम्हारे। नहीं बिल्कुल नहीं अमितेश जी। 2014 के बाद आजादी मिला है, बताइए पहले। नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं मिला है ना, तो फिर उनका मानसिक स्थिति का जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना राहुल गांधी का, लेकिन वो बोल रही कि होना चाहिए। अरे उनका दिमाग खुद खराब हो गया है, कंगना रनौत जी का। कैसे? अच्छा, वो जो महिला थी वो तो होशियार होगी ना कहीं से। हाँ। कंगना रनौत एकमात्र ऐसी सांसद है जो चुनाव लड़ी कमल के निशान पे, और जीतते ही उनको हाथ का निशान मिल गया। तो कुछ तो ऐसा काम की होंगी, कर्तव्य रहा होगा। ऐसे ही किसी को कमल की जगह हाथ का निशान नहीं मिलता। क्या बात आप बोल रहे हैं? जो उनको हाथ का निशान दी थी। आपको क्या तकलीफ हो रहा है? मेरे को तकलीफ नहीं हो रहा है। तकलीफ हो रहा है। ये जो दर्द है, ये जो पीड़ा है, समझ में आ रहा है। जाति की जाती है। कौन पूछ रहा है जाति? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर बताए, उनके पिता का नाम प्रेम कुमार धूमल और बेटा का नाम ठाकुर। तो नहीं ऐसा हो सकता है। नहीं हो सकता है। अरे उनके ये पिता wrong का नंबर नाम, है। पिता का नाम ना धूमल है जी, जरूरी थोड़ी है। उनका नाम टाइटल ठाकुर कोई भी कैसे कुछ हो बना गया? सकता है। राहुल गांधी जी का जहाँ तक बात है, राहुल गांधी जी की जात है गरीबी। हाँ। राहुल गांधी जी की जात है गरीबों के साथ रहना। राहुल गांधी जी की जात है महंगाई के खिलाफ लड़ना। राहुल गांधी जी की जात है गरीबों के साथ रहना। राहुल गांधी जी की जात है दलितों के साथ रहना। राहुल गांधी जी की जात है आदिवासियों के साथ रहना। राहुल गांधी जी की जात है पूरे देश की बात करना। लेकिन मोदी जी की कौन सी जात है? आप बताइए। राहुल गांधी जी के बारे में आप बात कर रही हैं। जब राहुल जी के पुरखे देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तब भाजपाइयों के पुरखे क्या कर रहे थे? आप बताने का काम कीजिए। क्या कर रहे क्या बात कर रही हैं? क्या कर रहे? लोग क्या कहते हैं? भाजपा के पुरखे कौन है? भाजपा के पुरखे कौन है? भाजपा के पुरखे कौन है? बहुत बढ़िया सवाल है मैडम। कौन है पुरखे? हम बता रहे हैं। अब आप हमारा बात सुनिए पहले। किसी आप लोगों के अनुसार या फिर किसी के भी अनुसार क्या कहा जाता है कि लड़के की जाति उसके पिता की जाति से तय होगी। तो राहुल गांधी जी के पिता तो शहीद हुए हैं। तो राहुल गांधी जी शहीदों के परिवार से आए। राहुल गांधी जी की दादी शहीद हुई है, शहीदों के परिवार से आए। राहुल गांधी जी के परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के आजादी के लिए कितने साल जेल में रहे, कितने साल जेल में रहे। उसके बाद आप देखिए बीजेपी वालों में हेडगेवार क्या किए, सावरकर क्या किए। आप देखिए भाजपाइयों का इतिहास देखिए और कांग्रेसियों का इतिहास देखिए। ऐसे ही जात पात का बात मत कीजिए। भाजपाइयों की जात है अंग्रेजों के तलवे चाटना, और ये लोग अभी भी अंग्रेजों के तलवे चाटने में व्यस्त हैं। राहुल गांधी तो हिंदू का विरोध करते हैं। कौन कह दिया? ऐसा इल्जाम उन पे लगाया गया है कि हिंदू को हिंसक बोल देते हैं। आम से महंगा सेब है। हाँ। आम से महंगा सेब है, और जो दिल्ली में बैठा है वो महामानव नहीं औरंगजेब है। हाँ। तब और क्या? क्योंकि मैडम औरंगजेब लाख बुरा था। औरंगजेब लाख बुरा था, लेकिन बनारस में कभी सैकड़ों साल पुराने मंदिरों को तुड़वाने का काम उसने नहीं किया। और आपके महामानव बनवाने का काम किए जी भाजपा। कॉरिडोर बनवाए हैं और 50 को मंदिर तोड़े हैं। आपको जानकारी नहीं है इस बात का? तोड़े हैं तो विकास के रास्ते में कुछ मंदिर है तो विकास के रास्ते में। आपका नाम क्या है पहले? करिश्मा सिंह। करिश्मा सिंह। आप हिंदू विरोधी बात कर रही हैं। कहाँ बात कर रही माफी हैं? मांगिए। रास्ते तो आप मंदिर तोड़ दीजिएगा। अरे तो विकास के लिए तोड़ा गया तो है, विकास घर भी तोड़ा गया जब है। विकास के लिए आप मंदिर तोड़ी हैं तो काहे के लिए हिंदुत्व का चोला फिर पहनी हुई हैं? हम चोला पहने मत हुए बोलिए। हैं। आपके मोदी जी पहने हुए हैं ना? बोल रहे हैं आपके कि मोदी जी मंदिर पहने हुए हैं ना? मेरे मोदी जी नहीं, सबके मोदी जी है। हमारे नहीं है, आपके होंगे। आपके मोदी भी जी PM हमारे हैं। नहीं है। प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मोदी जी PM है हमारे ना? नहीं है। प्रधानमंत्री हैं, केवल और केवल प्रधानमंत्री। अच्छा। लेकिन अफसोसजनक बात है कि उन्होंने कभी खुद को प्रधानमंत्री नहीं बोला। क्या कहते हैं भाइयों और बहनों, मैं चाय वाला हूँ। हाँ। क्या कहते हैं भाइयों और बहनों, मैं प्रधान सेवक हूँ। भाइयों और बहनों, मैंने 35 साल भिक्षा मांग के खाई है। चौकीदार भी है। भाइयों और बहनों, मैं चौकीदार हूँ। अच्छा मैडम, आप एक बात बताइए, चौकीदार कुत्ता काहे पालता है?
चौकीदार कुत्ता क्यों पालता है? ताकि हाँ। चोर आए तो कुत्ता भौंकने लगे। हाँ, ताकि चोर आए तो चौकीदार सोया रहे हाँ। और उसके कुत्ते भौंकते रहे। तो सदन में उसके कुत्ते भी क्या कर रहे हैं? हाँ। सांसद को कुत्ता नहीं बोलिए। हम नहीं कह रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? सदन में उनके कुत्ते क्या कर रहे हैं? गलत बात है, माफी आपको एक मिनट, मांगनी हम क्यों मांगे माफी? हमारा नाम अमितेश पांडे, अमितेश सावरकर नहीं है। आप एक बात पहले बताइए, मोदी जी को महंगाई पे जवाब देना चाहिए। मोदी जी को जवाब देना चाहिए बेरोजगारी पे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार हाँ। 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे, तो इसके लिए वो मिलेगा जवाब नहीं धीरे देंगे। हाँ, तो इसका जवाब अब नहीं दीजिएगा। और आपके कुछ पाले हुए लोग क्या सवाल करेंगे कि राहुल गांधी की जाति क्या है, राहुल गांधी ड्रग्स लेते हैं कि नहीं लेते हैं। अरे भाई बेवकूफों, ना समझो अंधभक्तों, इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर भाजपा 10-20 साल और रह गई ना, आजीवन तो तुम लोग भी सांसद नहीं रहोगे। नहीं रहोगे ना जी। अगर आजीवन सांसद तुम लोग भी नहीं रहोगे तो फिर आज नहीं तो कल तुम्हारी संपत्ति सारी की सारी खत्म हो जाएगी, और जब खत्म हो जाएगी तो तुम्हारे भी बच्चे बिलबिलाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, फिर विरोध करना भी। फोटो वायरल की हो, इस पे कमेंट कंगना रनावत पे किए, जिसमें राहुल गांधी टोपी लगाए हुए हैं, टीका लगाए हुए हैं, गले में वो जो चर्च का सिंबल का जो पहना जाता है वो पहने हुए हैं। क्या बोलिएगा उस पे? और उस पे बहुत तरह की टिप्पणी की जा रही है। देखिए, वो फोटो एडिटेड है। हाँ। हम इस बात को मानते हैं और काफी गलत तरीके से उसको ये किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति क्रिश्चियनिटी का निशान अपने पास रखता है, अगर कोई व्यक्ति इस्लाम का निशान रखता है, अगर कोई व्यक्ति सिख धर्म का निशान रखता है, जैनिज्म का निशान रखता है, या फिर किसी भी धर्म को मानता है, या फिर सेकुलरिज्म में विश्वास रखता है, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है, जहां तक मैडम, मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहूंगा। किसी ने बड़े अच्छे तरीके से कहा था, एक कविता है ये, सॉरी। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। पंडित भी पिए, मुल्ला भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों से पूछो, फिरका परस्त का मतलब आप समझती हैं मैडम। इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग उगाओगे, एक हवा में सांस उनकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और नस्लों का करे जो बंटवारा, ध्यान से सुनिए मैडम, और इस सवाल का जवाब पूरे देश को देना होगा। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी है। तो धर्म के नाम पे आप लोग लड़ने और लड़ाने का काम मत कीजिए। धर्म जोड़ने का काम करता है, मिलजुल करके रहिए। ये भारत सेकुलर देश है और सभी का देश है, इस बात को समझने की जरूरत है। चलिए, हमारे साथ अमितेश पांडे जी थे, और कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि 1927 वाला जो संसद भवन है अभी तक ठीक ठाक है, और जो 2023 में संसद भवन बना है वहाँ पे स्विमिंग पूल बन गया है, ऊपर से छत टपकने लगा है। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।